हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लेके आए हैं मैथ्स का सेशन। जैसा कि आपको बता दें कि हम लोग मैथ्स की ये चौथी क्लास लेके आए हैं। 3 क्लास मेरे बच्चों हो चुकी है मैथ्स की। हम लोग मैथ्स में हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम। पहली जो क्लास थी हमारी मेरे बच्चों, उसमें हमने सिखाया था संख्याओं का वर्गीकरण, कि हम लोग संख्याओं को किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, किस तरह से उसको तोड़ेंगे, कौन सी संख्या को क्या कहा जाएगा। वो सारी डिटेल में हमने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि कितने प्रकार की संख्याएं होंगी, किसको क्या नाम दिया जाएगा। वो सारी चीजें हम लोग पहली क्लास में पढ़ा चुके थे मेरे बच्चों। दूसरी जो क्लास हुई थी मैथ्स की, वो हुई थी वर्ग और वर्गमूल को लेके। हमने उसमें पढ़ाया था क्यूब और क्यूब रूट, यानी घन और घनमूल हम लोग पढ़ाएंगे बेटे इसमें। उसमें पढ़ाया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ा चुके थे। जो तीसरी क्लास हमारी हुई थी वो क्यूब और क्यूब रूट से थी, जिसमें हम लोग क्यूब मेरे बच्चों करा चुके थे। जिन बच्चों ने वो पहली 3 वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप लोग उन 3 वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप लोगों को चीजें सारी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो आइए मेरे बच्चों, क्यूब रूट शुरू करते हैं। क्यूब रूट, घनमूल, घनमूल मेरे बच्चों, घनमूल हमने बताया था वर्ग और वर्गमूल में कितने का पेयर बनाते हैं, 2 का। और घन और घनमूल में कितने का पेयर बनाते हैं, 3 का। घन हम करा चुके थे, 1 से 10 तक के घन आप लोगों को याद भी करने के लिए दिए थे, आपको निकलवा दिए थे हमने। और 100 तक के जो घन थे वो निकालने का तरीका हम लोग पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है अभी तक, वो वीडियो को देख लें मेरे बच्चों। आगे आज हम लोग पढ़ाएंगे क्यूब रूट। जैसे हमने बताया था, वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक को कहते हैं गुणनखंड विधि और एक को कहते हैं भाग विधि। घनमूल निकालने की केवल और केवल एक ही विधि होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल घनमूल को निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां थी, एक को गुणनखंड विधि कहते थे और दूसरी को भाग विधि कहते थे मेरे बच्चों। तो आइए, गुणनखंड विधि क्या होगी बेटे, कैसे हम लोग घनमूल निकालेंगे जानते हैं हम लोग। इक्वेशन लेते हैं 35,937। कितना है बेटे, 35,937 मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे किससे डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा नहीं मेरे बच्चों, क्योंकि 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में, जिनका अंतिम अंक, जिनका इकाई का अंक क्या होता है, इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। वो किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं मेरे बच्चों। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 ही करा 3, 3 ही करा 3, 2 बचा 29 हो गया, 3 नम 27, 2 बचा 23 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचा, फिर 27 हो गया और 3 नम 27। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 3 तिया 9, कितना बचा 2, कितना हो गया 29, 3 नम 27, फिर कितना बचा बेटे 2, कितना हो गया 27, 3 नम 27, और फिर कितना हो गया 3 तिया 9। फिर इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से, 1 3 3 1। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, कितना आ जाएगा 121। फिर 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 11, और फिर 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1। इसका मीन्स हुआ 35,937। इस पे हम लोग घनमूल का चिन्ह लगाएंगे। वर्गमूल के चिन्ह पे बेटे हम लोग यहाँ कुछ नहीं लगाते हैं, और घनमूल पे यहाँ क्या लगाते हैं, हम लोग 3 लगाते हैं। इसी से इसकी पहचान होती है। इसके फैक्टर हमने किए थे, कितना आया था मेरे बच्चों, 3 × 3 × 3 × 11 × 11 × 11। अब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बना, दूसरा जोड़ा ये बना मेरे बच्चों। देखिए, इस जोड़े में से एक नंबर को क्या करेंगे, बाहर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 11। कितना हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया 33। यानी इसका घनमूल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो ये विधि है आप लोगों की घनमूल निकालने की। इस विधि से आप लोग क्या कर सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। आगे हम लोग इसका जो घनमूल होगा दूसरे तरीके से भी निकालेंगे, जिसको हम लोग ट्रिक्स कहते हैं। हम लोग अभी ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे कि किसका घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत ही जल्दी हम लोग घनमूल निकालना सिखाएंगे आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी मेथड से आप लोगों को घनमूल निकालना सिखाएंगे।
चलिए आगे चलते हैं, ट्रिक्स को जानेंगे, ट्रिक्स को सीखेंगे मेरे बच्चों। चलिए ट्रिक्स बनाना शुरू करते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, एक का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1, 2 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 8, 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 27, और 27 का हम लोग इकाई का अंक लेंगे कितना होगा 7। उसके बाद 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64, 64 का 4 लेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 का 5 लेंगे, 125 का 5 लेंगे। 6 का क्यूब होता है 216 का 6 लेंगे। 7 का क्यूब होता है 343 का 3 लेंगे। 8 का क्यूब होता है 512 का 2 लेंगे, और 9 का क्यूब होता है 729 उसका 9 लेंगे मेरे बच्चों। तो इकाई का अंक आप लोगों ने देखा, 1 से 9 तक के जो घनमूल होते हैं उनके इकाई के अंक क्या होते हैं 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 1। इसका कहने का मीन्स ये है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग जिन संख्याओं का अंतिम अंक 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा उनका पूर्णतया घनमूल किया जा सकता है। तो घनमूल में बेटे हर किसी का कोड कैसा होगा, चेंज होगा मेरे बच्चों, हर किसी का कोड चेंज हो जाएगा मेरे बच्चों। जैसे यहाँ देखिए कोई भी कोड कैसा है, सेम नहीं है। वर्गमूल में हमारे कोड कैसे थे, सेम थे मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर के जो 4 नंबर थे उनके कोड और नीचे के जो 4 नंबर थे उनके कोड कैसे होते थे, सेम होते थे। इसलिए हमें संख्या को ऊपर या नीचे देखना होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सबके कोड कैसे हैं, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, देखिए कैसे हम लोग इस विधि को अप्लाई करेंगे, कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। 54,872 इसका घनमूल निकालना है। जैसे हमने बताया था वर्गमूल में क्या करते थे, संख्या के लास्ट के 2 अंक हम लोग रफ कर देते थे, छोड़ देते थे। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वहां 2 का पेयर बनाया जाता था तो यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे। तो हम लोग लास्ट की 3 संख्याओं को क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। सबसे पहले हम लोग लास्ट की 3 संख्याओं को छोड़ देंगे। बेटे जो नंबर बचेगा उसके पास वाला ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका क्यूब रूट निकाला जा सकता है। तो बताइए 54 के पास में ऐसा कौन सा नंबर होगा, इससे छोटा लेना है, बड़ा नहीं, इससे छोटा लेना है, इससे छोटा नंबर देखना है जिसका घनमूल हम लोग निकाल सकते हैं। तो बताइए इससे छोटा कौन सा होगा जिसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो इससे छोटा होगा 27। 3 का जो घन होगा 27, उसका घनमूल कितना होगा 3 होगा। तो 27 हमें लेना होगा, क्योंकि फिर 4 का घन कितना हो जाएगा 64, जो इससे कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। हमें करना क्या है, लास्ट का जो अंक होगा सबसे पहले उसका कोड हम लोग देखेंगे। यहाँ 2 का कोड हम लोग देखेंगे कितना होगा, 2 का कोड 8 होगा। तो इस पूरे पेयर के स्थान पर हम लोग 8 लिखेंगे, और फिर जो ऊपर वाला नंबर हमने लिखा है इसका क्यूब रूट लिखेंगे, और इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यानी 54,872 का अगर आपको घनमूल निकालना है तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 38 आएगा। 38 इसका घनमूल होगा। आइए आगे और क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। 7,78,688 इसका घनमूल निकालेंगे। तो देखिए मैंने बताया था आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले लास्ट की 3 संख्याओं को छोड़ देंगे, रफ कर देंगे। बचा क्या मेरे बच्चों, बचा 778। इसके पास वाला ऐसा नंबर लिखेंगे इससे छोटा जिसका घनमूल निकाला जा सकता है, जिसका घनमूल आप लोग निकाल सकते हैं। तो कौन सा होगा 729, क्योंकि 729 किसका घन होता है 9 का। इसका घनमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 729 का।
अब मैंने बताया था लास्ट वाले अंक का कोड देखेंगे, 8 का कोड कितना होता है, 8 का कोड होता है 2। तो इस पूरे पेयर के स्थान पर कितना लिखेंगे, 2। और मैंने कहा था कि ऊपर वाला नंबर होगा उसका क्या लिखेंगे, क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 92 इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1,75,616 का इसका घनमूल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लास्ट की 3 संख्याओं को छोड़ देंगे, लास्ट के 3 जो अंक होंगे उनको हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, 175। 175 से छोटी ऐसी संख्या देखेंगे जिसका घनमूल हम लोग निकाल सकते हैं। तो बताइए 5 का घन कितना होता है, 125, और 6 का घन कितना होता है, 216। 216 कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या लिखना होगा, 125 लिखना होगा। अब हम लोग इस 6 का कोड देखेंगे, इस 6 का कोड देखिए कितना होता है, 6 का कोड 6 ही होता है। इस पूरे पेयर के स्थान पर 6 लिखेंगे और जो संख्या ऊपर दी गई है उसका घनमूल लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 5। आंसर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही सरल मेथड है, आप लोग बहुत ही प्यार के साथ विदाउट सेकेंड आंसर को निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों 3 क्वेश्चन लेके आए हैं, आगे के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को क्या करना है, लास्ट के 3 अंकों को रफ कर देना है। 3 अंक रफ कर दिए, बची हुई संख्या देखेंगे कितनी बची है, 314 बची है। इसके पास वाली ऐसी संख्या देखेंगे जिसका घनमूल आप लोग निकाल सकते हैं। बताइए 5 का घनमूल कितना होता है बेटे, 5 का घन कितना होता है, 125। 6 का 216, 7 का 343 कितना होता है, 7 का 343। तो बेटे 343 तो कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब लिखना क्या है, 216। कितना लिखना है, 216 लिखना है। 216 घनमूल होगा किसका, घन होगा 6 का, और इसका घनमूल क्या होगा, 6 हो जाएगा मेरे बच्चों। सबसे पहले लास्ट का नंबर देखना है, कितना है, 2। 2 का कोड देखेंगे मेरे बच्चों, कितना होता है, 8। इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 8, और इसका घनमूल लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 6। आंसर कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहां भी हम लोग लास्ट के 3 अंकों को क्या करेंगे, रफ करेंगे। बचा कितना, 50। 50 के पास वाली ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका घनमूल किया जा सकता है, कौन सी होगी, 27, जो 3 का घन होगा बेटे, 3 का घन होगा। और 64 हम लोग लिख नहीं सकते हैं, 4 का जो घन होगा उसको हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, हमें लेना है कम। अब 3 का कोड देखेंगे, लास्ट का अंक क्या है, 3। 3 का कोड देखेंगे कितना होता है, 3 का कोड 7 होता है। 3 का कोड लिख लिया, कितना हुआ, 7, और इसका घनमूल लिखेंगे, कितना हो गया, 3। आंसर कितना आ जाएगा, 37। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट के 3 अंकों को क्या करेंगे, रफ करेंगे, छोड़ देंगे। बचा कितना, 157। 157 के पास वाली ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। 216 ज्यादा हो जाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, 125 लिखना पड़ेगा। अब इस 4 का कोड देखेंगे हम लोग, 4 का कोड कितना होता है, 4 का कोड होता है 4। 4 का कोड कितना होता है, 4 होता है। तो हम लोग 4 के इस पूरे पेयर के स्थान पर 4 लिखेंगे और इसका हम लोग क्या कर लेंगे मेरे बच्चों, घनमूल निकाल लेंगे, कितना होगा, 5 होगा। आंसर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मेरे बच्चों, समझ आ रहा होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाई दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम आपका सॉल्यूशन आपको बाई वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करवा देंगे। आप लोगों को जो चीजें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी उसको हम लोग रिपीट कर देंगे या एक नई वीडियो बना देंगे। उस पर आप लोग बताएं कि आप लोगों को कितनी चीजें समझ आ रही हैं। आप लोग कमेंट्स करें, आप लोग शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो ये घनमूल हमने आप लोगों को सिखाया, कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग बताएंगे कमेंट्स करके। आप लोग बताएंगे किस तरह का सेशन हमारा लगा आप लोगों को, और आगे जो वीडियो हम लोग लाएंगे वो आप लोगों की होगी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, और उसमें हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को यूनिट डिजिट। जैसा मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है, ये रेलवे के माध्यम से बैच लगाया गया है, रेलवे ग्रुप डी के लिए। जितने
जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के सारे यहाँ मैं आप लोगों को कराऊंगा। जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे एनटीपीसी में आए हो, चाहे रेलवे में आए हो, रेलवे के किसी और अन्य एग्जाम में आए हो, टेक्नीशियन में आए हो, ग्रुप डी में आए हो, या आरपीएफ में आए हो, रेलवे पुलिस में आए हो, इंस्पेक्टर में आए हो, सभी के क्वेश्चन को मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को कराए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। मेरे बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।